2 अप्रैल को पैदा हुए लोग दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी लोग देखते हैं। ये लोग इस दुनिया को महसूस करते हैं, उसे जीते हैं। इनकी नजर में दुनिया सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक संभावना है। दो अप्रैल को पैदा हुए लोग धरती पर चलते हैं लेकिन आंखों में आसमान बसाए रखते हैं। ये लोग आदर्शों के वास्तुकार हैं जिनके सपनों की नींव सच्चाई पर रखी होती है, लेकिन जिसका निर्माण अक्सर इस कठोर दुनिया से टकरा जाता है। इस दिन पैदा हुए कई लोगों में एक अंतर विरोध पाया जाता है। एक तरफ बच्चों जैसी मासूमियत, दूसरी तरफ दृढ़ आकांक्षा की आंख। जब ये लोग युवा होते हैं तब दुनिया ने स्वप्नदर्शी समझती है, जैसे ये किसी और लोक से आए हैं। और सच तो यह है कि इनका मन एक साथ कई दुनिया में विचरण करता है। यथार्थ इनके लिए बहुत सीमित होता है। ये कल्पना के विस्तार में जीते हैं, लेकिन यही विशेषता कई बार इनके लिए मुश्किल खड़ी कर देती है जब उन्हें एक व्यावहारिक समझौतावादी समाज में जीना पड़ता है जो सपनों में नहीं नतीजों में बात करता है। 2 अप्रैल को जन्मे लोग परिवार की नींव को बहुत गहराई से समझते हैं, खासकर इस दिन पैदा होने वाले पुरुष। उनके लिए घर केवल 4 दीवारें नहीं होता, वो एक किला होता है जहां के वे राजा हैं और परिवार उनके राज्य दरबार का हिस्सा। लेकिन कभी कभी यह आदर्श इतना सख्त हो जाता है कि उनके बच्चे या साथी उनके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। इन्हें यह सीखना होता है कि प्यार अधिकार नहीं होता, ये साझेदारी है। इनका सबसे खास गुण इनकी निष्ठा। अपने विचारों, अपने सपनों और अपने मूल्यों के प्रति ये बहुत प्रतिबद्ध होते हैं, इतने कि इन्हें दूसरों से कोई असहमति समझ नहीं आती। जब कोई इनकी बातों का ना समझे या इनके दृष्टिकोण को तिरस्कार से देखे तो इन्हें गहरा आघात होता है। ये इसे वैचारिक मतभेद नहीं बल्कि व्यक्तिगत रिजेक्शन समझ बैठते हैं, और यह अकेलापन इनके भीतर एक दीवार बनाकर खड़ा हो जाता है जो इन्हें बाकी दुनिया से काट सकता है। हालांकि समाज अक्सर इन्हें ट्रबल मेकर कह सकता है, पर सच्चाई तो यह है कि ये आत्माएं परिवर्तन की गूंज होती है। ये उन्हीं के लिए असुविधाजनक हो सकते हैं जो परिवर्तन से डरते हैं। इनका दिल बेहद संवेदनशील होता है, और कभी कभी तो इतना कि उन्हें दूसरों की भावनाएं समझने के लिए खुद को चोटिल करना पड़ता है। जब तक जीवन इन्हें कठिन परिस्थितियों से न टकराए तब तक ये दूसरों की पीड़ाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, पर जब एक बार समझते हैं तो फिर पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, चाहे किसी पीड़ित की मदद करना हो या किसी सच्चाई को आवाज देना। इन्हें अपने विचारधारा से बहुत प्रेम होता है, इतना कि कई बार ये उसे ही जिंदगी बना लेते हैं। समझौता करने इनके लिए आत्मविश्वास खोने जैसा है, लेकिन यही जगह होती है जहां इन्हें सीखने की भी जरूरत है कि किसी और की बात मान लेना हार नहीं होती बल्कि परिपक्वता होती है। यदि ये थोड़ा सा लचीलापन दिखाएं तो न केवल रिश्तों को बचा सकते हैं बल्कि अपने विचारों को भी अधिक प्रभावी ढंग से सामने रख सकते हैं। ये लोग अक्सर दोहरी ग्रहों की ऊर्जा से चलते हैं, चंद्रमा की कोमलता और मंगल की इंटेंसिटी। एक और कल्पनाशीलता तो दूसरी तरफ तीव्र महत्वाकांक्षा और यूथ एनर्जी। यह द्वंद्व इन्हें भीतर से हमेशा गतिशील बनाए रखता है। कभी कभार इस एनर्जी को डायरेक्शन देना एक चैलेंज बन सकता है, और अगर इसे सही तरह से नहीं साधा गया तो यह निराशा, अवसाद या फिर आक्रोश का रूप ले सकती है। सेहत के मामले में इनका संतुलन बहुत जरूरी है। ये अपनी मानसिक दुनिया में इतने डूबे रहते हैं कि शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। पीठ दर्द, गर्दन की जकड़न या फिर पुरानी तकलीफों को सहते रहना इनकी आदत बन जाती है, जब तक कि हालात बिगड़ न जाएं। इन्हें नियमित रूप से शरीर से संवाद करना सीखना चाहिए, और सिर्फ उपचार के लिए नहीं बल्कि आत्म संवेदना के लिए भी। साथ ही इनका खान पान भी संतुलित होना चाहिए। इनके लिए नॉनवेज, शराब और डेयरी प्रोडक्ट्स सेहत के मामले को लेकर थोड़े से खराब साबित हो सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट इनकी एनर्जी और वजन पर पड़ता है। इस दिन पैदा हुए कुछ लोगों में इंट्यूशन की ताकत होती है। इनकी अंतर्ज्ञानी समझ, इनकी छिपी हुई शक्ति और वह सन्नाटा जिसमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयां पकड़ लेते हैं, ये सब कुछ इन्हें एक मौन से हासिल होता है। पर यही मौन अगर अनदेखा हो जाए तो यह अविश्वास और निष्क्रियता में बदल सकता है। 2 अप्रैल को जन्मे लोग अगर अपने आदर्शों को वास्तविकता की जमीन पर टिकाना सीख जाए तो ये लोग अद्भुत निर्माता, सहयोगी और गाइड बन सकते हैं। अगर वे खुद को दूसरों की ओपिनियन के लिए थोड़ा और खोले और हर असहमति को पर्सनल ना ले तो वे समाज में ऐसे परिवर्तनकारी बन सकते हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के सपनों के लिए भी जमीन बना सकते हैं। हर आत्मा एक दीपक है, लेकिन 2 अप्रैल की आत्मा एक धीमी रहस्यमयी लो है जो गहराई में जलती है। वह लो जो किसी को झुलसाती नहीं, लेकिन जिस पर पड़ती है उसे भीतर से गर्म कर देती है। अगर आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते हैं या खुद 2 अप्रैल को जन्मे हैं तो इस लो को पहचानिए। इसे बुझने मत दीजिए बल्कि हवा दीजिए, क्योंकि यही लो उस दुनिया को रोशन कर सकती है जिसे औरों ने छोड़ दिया है।
वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इसे अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इससे अपने जीवन से जुड़े कुछ नए राज समझे हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक मुझे और भी दिलचस्प कंटेंट लाने में मदद करेगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो इसी दिन पैदा हुए हैं या जिन्हें ज्योतिष में रुचि है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी खास पहलू या समस्या को लेकर कोई सवाल है और आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें। मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान और जीवन से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ तैयार हूँ। आइए मिलकर जीवन की जटिलताओं को सुलझाएं और सही दिशा में आगे बढ़ें। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो अभी अपने विचार साझा करें।